जय धन्वंतरी, जय गौ माता, जय भारत। मैं सर्वप्रथम जिन जिन महापुरुषों से, जिन जिन गुरुजनों से सीखा हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपना जिंदगी जीवन मंगलमय हो। अब अपन बात करने जा रहे हैं गौ माता की। तो ये जो खराटे जिनको आता है, उन लोगों के लिए गाय का घी रामबाण काम करता है। वो कैसे करता है, कितना दिन डालना है, क्या परहेज रखना है, उन विषय में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारी नंदनी गाय है। मैं इसका रोज़ दूध पीता हूँ, रोज़ दूध निकालता हूँ और बहुत अच्छी सीधी गाय है जो कभी किसी को मारती नहीं है। बहुत अच्छी गाय है ये। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। कोई भी व्यक्ति इसका दूध निकाल लो, इसके नीचे से निकल जाओ, इसको हाथ फेरो, इसको खिलाओ पिलाओ। ये बहुत अच्छी गाय है, बहुत सीधी गाय है मेरी। अब अपन बात करने जा रहे हैं खराटा। पहले अपने को ये समझना पड़ेगा खराटा अक्सर आता क्यों है। खराटा उसी व्यक्ति को आता है जो जहाँ से अपन श्वास लेते हैं वो श्वसन क्रिया के आसपास में मेल जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, अंदर कुछ सूजन आ जाती है, इसके वजह से होता है। तो पहले तो अपने को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 2, अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गैस, कब्जी और एसिडिटी कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हुई तो आप इस पर विजय नहीं पा सकते। नंबर 3, गाय का घी रात को सोते टाइम हर रोज़ 1 बूंद नाभि में और 2-2 बूंद नासिका में डाल के सो जाइए। 10 मिनट आप जगते रहिए, फिर आप सीधे लेट जाइए। तो आप देखोगे 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके खराटे आने तो वैसे 1-2 दिन में ही बंद हो जाते हैं, फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन 8-10 दिन अगर कंटिन्यू आपने ये गाय का घी डाल लिया तो आपके खराटे जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वैसे महीना 20 दिन डालते रहना चाहिए। अब अपने सामने एक बात प्रश्न आएगा कि ऐसी गाय के घी में क्या चीज़ है, भैंस का डाले तो क्या हुआ। मैंने प्रयोग करके देखा है, सबको बताया, मैंने मेरे बड़े बुज़ुर्गों से सीखा है। अगर आप गाय देसी होनी चाहिए, उसी का अपने घी डालेंगे नाक में, नासिका में, तो आपके 100%, 100% मेरे आजमाया हुआ है, मैंने बहुत लोगों को दिया है। तो वो घी वापरने से नाक की नासिका में लेके थोड़ा खींच लेना अंदर, फिर आप सो जाना, तो आपके ये खराटे जो जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के होंठ फटते हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, गला जिनका सूखता हो, मात्र नाभि में गाय का, देसी गाय का घी डालने से वो ठीक हो जाता है। होंठ आपके फटने बंद हो जाएंगे और होंठ आपके चिकने और मुलायम हो जाएंगे। तो आप ये डाल के देखना। अब अगर अवेलेबल है आपके घर में गाय का घी है, गाय है, तो आपको पंचगव्य घी बना के यूज़ करना चाहिए। वो इससे भी ज़्यादा लाभ और फास्ट यानी जल्दी आपको अच्छा लाभ देगा। वो कैसे बनता है, क्या क्या करना है, उसमें क्या सामग्री मिलती है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 100 ग्राम देसी गाय का घी है तो 100 ग्राम गोबर ले लीजिए गाय का, 100 ग्राम ही गाय का गौमूत्र ले लीजिए। तो फिर गौमूत्र को उस गोबर में किसी बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर कपड़े से छान के, निचोड़ के, वो जो गौमूत्र और गोबर का जो रस निकला है उसको गाय के घी में डालना। जितना गौमूत्र, 100 ग्राम गौमूत्र ले लो तो 100 ग्राम गोबर ले लो तो 100 ही ग्राम गाय का घी ले लो। 3 चीज़ को मिक्स करके, फिर पीतल का बर्तन होगा चलेगा, अपना लोहे का बर्तन होगा चलेगा। तो इसमें ये गर्म करना है आंच पे, गैस पे नहीं करना है। लकड़ी हो, गाय के उबले हो, इस पे आप इसको गर्म करते रहेंगे। जब गर्म करेंगे और हिलाते रहना ज़रूरी है, तो इसमें चटपट चटपट ऐसा भाप निकलेगी। वो जो पानी है अंदर, गौमूत्र में पानी होता है, वो पानी जब सूख जाएगा तो अब उसको छान के, नितार के, कांच के बोतल में भर लेना और उसका प्रयोग करना। तो उसका
रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर देसी गाय का डायरेक्ट आप घी यूज़ कर लीजिए। पंचगव्य घी से तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं खराटे की। तो ये खराटे में गैस, कब्जी और एसिडिटी नहीं होना, और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, और श्वास जो है दिन में भी आप अभ्यास ऐसे करते रहिए, नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह बंद रखिए। जब अपन मुंह से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं तब ऐसा अक्सर होता है। ये साइनस वालों को होता है अक्सर, या फिर और किसी को होता ही है। तो अपने को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाय का घी डाल के ही नाक में सोना है। अगर होंठ फट जाए तो भी आप होंठ पे लगा लेना और थोड़ा नाभि में डाल लेना, तो आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। वैसे घी के बहुत सारे महत्व हैं। ये घी नाक में डालने से माइग्रेन चला जाता है। कौन सा घी? पंचगव्य घी। अक्सर नहीं मिटता है। अगर आपका सर दर्द ठीक नहीं होता फिर आप डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर की सलाह से दूसरा प्रयोग कर लेना, लेकिन ये घरेलू प्राथमिक उपचार है, इसको अपने को करना चाहिए। तो अब रही गाय के बारे में, और जिनको ये जो खाज हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत खाज चलती है और दाद हो जाते हैं, इसमें वो पंचगव्य घी लगाने से तुरंत ठीक होता है, खाज मिट जाती है। अगर पंचगव्य घी नहीं है, खाली गाय का गोबर मिल गया हो तो गोबर और गौमूत्र दोनों को मिक्स करके निचोड़ के वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए और थोड़ा मालिश करिए, तो उससे भी ठीक हो जाता है। खाली गोबर मिलता है तो खाली गोबर को भी लगाने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। आप करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। अब रही बात आगे की, जिनके आँख में लालिमा आ गई हो, जिनकी आँखों में से कचरा ज़्यादा निकलता हो, तो आँख में भी गाय का घी टपकाने से एक एक बूंद आँख में भी टपका सकते हो, तो गाय ये आँखें ठीक हो जाती है। अब रही बात, ऐसे महानुभव बहुत आपको मिलेंगे, जैसे अपन गिर गए और अपने को मोच आ गई है, तो गाय का गोबर, सूखा हुआ छाना जिसको बोलते, उपले जिसको बोलते, जला के और उसके ऊपर पानी डाल के हल्का गुनगुना जब रह जाए, उसको कूट पीट के थोड़ा भुक्का जैसा, पाउडर जैसा करके गरम गरम, हल्का गरम गरम, जहाँ आपके मोच आई हुई है वहाँ उसको जलाए हुए आग पे जो जल गया है, खीरा जैसा हो गया हो, अंगार जिसको हो गई हो, उसमें पानी डाल के और वो हल्का उसके ऊपर बांधने से वो मोच का जो सूजन है वो चला जाता है, दर्द खींच लेगा। तो ये गाय के गोबर का भी बहुत अच्छा कमाल है। नमस्कार जी, कल अपन एक और औषधि के साथ मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार जी।